अस्सलाम वालेकुम। माजिक मीडिया ग्रुप यूएसए DTR रेडियो शिकागो की जानिब से जमात सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को इस्लामी नया साल मुबारक हो। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान वजूद में आया। अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम नेमत से नवाजा, लेकिन बदकिस्मती से हम उसकी सही तरह से हिफाजत ना कर सके और ना कर रहे हैं। दरअसल कौम को अपनी सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, तो हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। बगैर सोच की तब्दीली के कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। अ, माशी, समाजी, माशरती तमाम मसाइल का हल सोच की तब्दीली में पोशीदा है। जब तक आप अपनी सोच नहीं तब्दील करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। पिछले दिनों एक खबर आई थी कोरंगी से, एक मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करके गटर में फेंक दिया गया। ये एक कोई ख़ास खबर नहीं है, या कोई एक चौंका देने वाला या पहली दफ़ा का वाक़या नहीं है। ये इतने वाक़यात हो चुके हैं कि अब लोग इसको एक आम सी खबर के तौर पर सुनते हैं और भूल जाते हैं। बेइज्जती की इंतहा है। तो उसके बाद जो है, अमूमन जब इस किस्म के कोई केसेस आते हैं सामने, या कोई वहशत या जुनून का कोई भी वाक़या होता है कि बेदर्दी से कत्ल कर दिया या कुछ कर दिया, तो आमतौर पर लोगों की राय ये होती है कि जी ये तालीम की कमी की वजह से है, तालीम की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तालीम नहीं, कौम को तरबियत की ज़रूरत है। और जब तक अच्छी तरबियत नहीं होगी, उस वक्त तक अच्छी तालीम भी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि अच्छी तरबियत से ही इंसान अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि तालीमी इदारों से ज़्यादा तरबियती दर्सगाहों की ज़रूरत है। और अमूमन जो तरबियत है वो घर में होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है स्कूल में होती है दूसरी जगह। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना हमारे घर के लोग बच्चों की सही तरबियत में कोई नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, और ना ही स्कूल। स्कूल तो कारोबारी इदारे हैं, और वो सिर्फ उनका एक प्रोफेशन है, और वो उनका बिजनेस है, उसके हिसाब से चलते हैं वो। तो तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हमें पिछले कई साल से, आप देखें, आप बल्कि समझिए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई कोई तरतीब नहीं है, कोई उसूल नहीं है। मतलब घर में अभी आजकल जो है टीवी 24 आवर चलता है घरों में, और बच्चे और बड़े सब साथ मिलकर बैठकर देखते हैं, हर तरह के प्रोग्राम देखते हैं बैठकर। अब आप ये बताइए कि इस वक्त जो जिस किस्म के प्रोग्राम आ रहे हैं, जिस किस्म के ड्रामे आ रहे हैं, उसमें सिर्फ इंतशार, और उसके अंदर जो कुछ भी दिखाया जाता है, घरेलू झगड़े और इंतकाम और कत्ल और नफ़रतें, तो बच्चे के ज़हन को जो है यकसोई और सुकून चाहिए, तो वो उसकी तरबियत में ज़्यादा काम करता है वो, अगर यकसुई हो, अगर उसके अंदर जो है सुकून है उसके ज़हन में। लेकिन उसके ज़हन में तो इंतशार फैल रहा है, क्योंकि वो जिस किस्म की चीज़ें देख रहा है, वो उसका ज़हन उसे समझ नहीं पाता है, और वो एक ज़ाहिर है कि एक इंतशार का शिकार हो जाता है। तो तरबियत जो है, वो तरबियत घर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को किस तरह से तरबियत दी जाए। उनको इस तरह से ना करें कि उनको साथ में बिठाकर आप ड्रामे बड़े बड़े दिखाते हैं, सब करते हैं। जहाँ तक तालीम की बात है, कि अगर तालीम ना हो तो लोग ऐसे वहशियाना हरकतें करता है, तो मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि अभी उसके बाद ही एक दूसरा वाक़या हुआ कि जो नूर मुक़द्दम एक लड़की को जिस तरह से वो उसके दोस्त ने कत्ल किया, और जिस तरह से उसको बेदर्दी से उसकी हालत बनाई है, तो वो तो एक तालीम याफ्ता शख्स था, उसने लंदन अमेरिका सब जगह तालीम हासिल करी। तो फिर कैसे एक तालीम याफ्ता शख्स जब ये सब कर सकता है, तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कि जी तालीम तालीम नहीं, तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत अब आप देखें कि अगर सबसे पहले अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर मीर जाफ़र, मीर सादिक अपनी सोच तब्दील कर लेते, अगर अपनी उनकी सोच तख़रीबी ना होती, तामीरी होती, तो शायद टीपू सुल्तान को शिकस्त नहीं होती। इसी तरह से
انگریزوں کا ساتھ دینے والے، انگریزوں کی حمایت کرنے والے، انگریزوں کے قدم ہندوستان میں جمانے والے اگر اپنی سوچ تعمیری کرتے، اپنی سوچ کو تبدیل کرتے، سوچتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو شاید آ، ہندوستان کو اس طرح سے جو ہے انگریزوں کے ہاتھوں جو ہے شکست نہ ہوتی۔ بہرحال حالات جو ہے وہ سوچ نہیں بدلتے، سوچ حالات بدلتی ہے۔ تو انسان اپنے حالات سے روتا ہے کہ جی یہ مجھے کیا ہو گیا، تو اس کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک سوچ نہیں بدلی جائے گی اس وقت تک میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی حل جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح سے اب سیاست میں ہے، لوگوں نے ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے اس کی پوجا کرنی ہے، اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کسی ایک پارٹی کے لیڈر کو چن لیا کہ جی مجھے اس کی بات پر یقین کرنا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے وہی پتھر کی لکیر ہے، اور مجھے جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا ہے۔ تو تبدیلی، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، ذرا آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، اپنے ملک کے حالات دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو بھائی میرے، سب سے بڑی بات بس بار بار میں وہی کہوں گا کہ اپنی سوچ تبدیل کریں، اپنی سوچ تبدیل کریں گے ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ تربیت پہ دھیان دیا جائے، تربیت، بچوں کی تربیت جتنی زیادہ اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے کر سکتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، جس طرح کی خبریں، جس طرح کے ٹاک شو میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، وہ سارے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے ذہن بن رہے ہیں، اسی کے اوپر بن رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جناب ایسے صاحبائی صاحب سے کہ اس کے لیے آپ بھی کوئی قدم اٹھائیں، لوگوں کو، اور ان کے جتنے بھی مجھ سمیت میں بھی ان کا ایک نمائندہ ہوں، جتنے بھی نمائندے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں، ممبرس ہیں، عہدیدار ہیں، وہ ان سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ میں بھی کر رہا ہوں، اور میں اپنے کالم میں بھی لکھ رہا ہوں، اور ریڈیو پروگرام میں بھی، اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کر سکوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سب خوش خرم رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔